नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी का MCQ लगा रहे थे। तो इसका चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे थे 16 नंबर चैप्टर बायोलॉजी का। 16 नंबर चैप्टर जो है आपका हेल्थ, डिजीज एंड न्यूट्रिशन। तो इसका हम पार्ट नंबर आज थर्ड पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे 2 पार्ट हम इसको कंप्लीट करे थे। आज हम तीसरा पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर जो है 62 से देखेंगे। तो 62 का क्वेश्चन आपका है, ये आपका पार्ट थर्ड होगा, 16 नंबर चैप्टर पार्ट नंबर थर्ड, ठीक है। तो 62 नंबर क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी लंग, ऑप्शन डी किडनी, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लीवर। तो इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लीवर। क्वेश्चन नंबर 63 है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड थ्रू द वुंड और इंजरी और सरफेस ऑफ अनस्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड थ्रू द वुंड्स और इंजरी और सरफेस ऑफ अनस्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए काला जार, ऑप्शन बी कैंसरोइड, ऑप्शन सी डाइफेथेरिया, ऑप्शन डी टेटनस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेटनस। तो टेटनस डिजीज इज कॉज्ड थ्रू द वुंड और इंजरी और सरफेस ऑफ अनस्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 67 तक आपको बताना है। और इसमें क्या है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, वन एज असर्शन ए एंड द अदर एज रीजन आर। एग्जामिन द टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द आंसर बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो आपका कोड है ABCD। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका है assertion A, so syphilis can be prevented by vaccination. तो syphilis can be prevented by vaccination। रीजन R है, vaccination triggers the production of antibodies in body। तो syphilis can be prevented by vaccination, vaccination triggers the production of antibodies in the body। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब कि आपका ए गलत है और आर सही है। तो साइफिलिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, ये गलत है। और बाकी वैक्सीनेशन ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन बॉडी, ये सही है। ठीक है, तो आपका असर्शन गलत है और रीजन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, असर्शन दिया हुआ, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट। तो द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स। और रीजन आर है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू इंक्रीज लॉस ऑफ Ca++ in urine। तो ठीक है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू इंक्रीज लॉस ऑफ Ca++ इन यूरिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। मतलब कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि दोनों सही है और इसका जो व्याख्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, वो भी सही है। तो द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस रिकेट्स, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू इंक्रीज लॉस ऑफ Ca++ इन यूरिन, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, असर्शन ए, साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। और रीजन है, साइट्रिक एसिड इज ए गुड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक और रीजन है, साइट्रिक एसिड इज ए गुड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, तो आपका जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब कि पहला आपका सही है। तो साइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, ये सही है। और साइट्रिक एसिड इज ए गुड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉफ्ट ड्रिंक, ये गलत है। बाकी आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट इज ब्रेक बॉर्न फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज। तो व्हाट इज ब्रेक बॉर्न फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज। ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी रिनिटिस, ऑप्शन सी येलो फीवर, ऑप्शन डी डेंगू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डेंगू। तो ब्रेक बॉर्न फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज डेंगू।
क्वेश्चन नंबर 69 है, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऑप्शन ए साइफिलिस, ऑप्शन बी गनोरिया, ऑप्शन सी एचआईवी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। ठीक है, तो स्कर्वी इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 70 है, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन ए पर्सन द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। तो आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन ए पर्सन द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी ग्वाइटर, ऑप्शन डी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनीमिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, ड्रॉपसी इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू अडल्ट्रेशन इन। तो ड्रॉपसी इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू अडल्ट्रेशन इन। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी टर्मरिक पाउडर, ऑप्शन सी मस्टर्ड ऑयल, ऑप्शन डी अरहर दाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मस्टर्ड ऑयल। तो ड्रॉपसी इज ए डिजीज कॉज ड्यू टू अडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, विटामिन सी इज इसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। दूसरा स्टेटमेंट है, विटामिन डी इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हाई पिगमेंट। तीसरा है, विटामिन B12 हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। और चौथा स्टेटमेंट है, विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम अब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऑप्शन ए है 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 1 एंड 3, ऑप्शन सी है 2 एंड 4, ऑप्शन डी है 1 एंड 4। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3। तो आपका पहला और तीसरा सही है। तो विटामिन सी इज इसेंशियल टू मेक कनेक्टेड टिश्यू इन बॉडी और विटामिन B12 हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, विच डिजीज इज कॉज बाय निकल। तो विच डिजीज इज कॉज बाय निकल। ऑप्शन ए इटाई इटाई, ऑप्शन बी डर्माइटिस, ऑप्शन सी लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन डी अस्थमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डर्माइटिस। तो डर्माइटिस इज कॉज बाय निकल। क्वेश्चन नंबर 74 है, हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉरी तो which among the following scientists introduced the concept of immunization to the medical world। तो ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी कार्ल लिनियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द मेडिकल वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 75 है, हु डिस्कवर्ड द मलेरिया इज कॉज्ड बाई ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ मॉस्किटो। तो हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाई ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ मॉस्किटो। ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी हेनरी बैक्यूरल, ऑप्शन सी विलियम रोन्टिजन, ऑप्शन डी लुइस पास्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आपका 75 का है रोनाल्ड रॉस। तो हु डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाई ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ मॉस्किटो रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 76 है, बर्ड फ्लू इज ए डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बींग एंड स्प्रेड थ्रू। तो बर्ड फ्लू इज ए डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स एंड स्प्रेड थ्रू। ऑप्शन ए शीप, ऑप्शन बी पोल्ट्री, ऑप्शन सी सिल्कवॉर्म, ऑप्शन डी मिलवॉर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोल्ट्री। ठीक है, तो बर्ड फ्लू इज ए डिजीज दैट अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स एंड स्प्रेड थ्रू पोल्ट्री। आपका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो बैक्टीरियम, फंगस, प्रोटोजोन, वायरस। लिस्ट 2 में आपका कालाजार, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा और रिंगवॉर्म। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। बैक्टीरियम का आपका 2 हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, और फंगस का रिंगवॉर्म, और प्रोटोजोवन का आपका हो जाएगा कालाजार, और वायरस का हो जाएगा जो है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो बैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, फंगस, रिंगवॉर्म, प्रोटोजोवन, कालाजार और वायरस का होगा इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 78 है, द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड जनरली excreted in urine is। तो द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड जनरली excreted in urine is। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी विटामिन सी, तो विटामिन सी इज ए वाटर सॉल्यूबल एंड जनरली excreted in urine, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच among the following may be correctly inferred if the statement some patient with hypertension can be effectively treated with sorry amlodipine is true. So which one among the following may be correctly inferred if the statement some patients with hypertension can be effectively treated with the amlodipine is true. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज फॉल्स दैट ऑल पेशेंट्स विथ हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विथ amlodipine. तो इट इज फॉल्स दैट ऑल पेशेंट विथ हाइपरटेंशन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विथ amlodipine, ठीक है। तो ये आपका सही है, बाकी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो इसका राइट आंसर है 80 का, वो है आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। क्वेश्चन नंबर 81 है, द वुंड्स ऑफ फेस ब्लीड प्रोफ्यूसली बिकॉज द वुंड्स ऑफ फेस ब्लीड प्रोफ्यूसली बिकॉज ऑप्शन ए ऑफ इट्स रिच वेस्कुलरिटी, ऑप्शन बी इट इज क्लोज टू हार्ट, ऑप्शन सी इट्स स्किन इज सॉफ्ट, ऑप्शन डी ड्यू टू फास्ट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फेशियल मसल। तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑफ इट्स रिच वेस्कुलरिटी, द वुंड्स ऑफ फेस ब्लीड प्रोफ्यूसली बिकॉज ऑफ इट्स रिच वेस्कुलरिटी। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज एंड नेचर आर करेक्टली मैच। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज एंड नेचर आर करेक्टली मैच। तो पहला आपका है स्कर्वी न्यूट्रिशनल, ठीक है। और दूसरा आपका है मलेरिया डिजेनरेटिव, और तीसरा आपका हेमोफीलिया हेरिडेटरी, ठीक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज एंड नेचर आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 1 एंड 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी 1 एंड 3 ओनली। तो हेमोफीलिया हेरिडेटरी ये सही है, मलेरिया डिजेनरेटिव ये गलत है, और आपका जो है ऊपर में दिया हुआ स्कर्वी न्यूट्रिशनल ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज। तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज ऑप्शन ए एक्वायर्ड फ्रॉम नोज ऑफ ह्यूमंस, ऑप्शन बी एक्वायर्ड फ्रॉम नेसल कैविटी ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन सी हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ऑप्शन डी एन इंडेमिक डिजीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हॉस्पिटल एक्वायर्ड। तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 84 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लिस्ट 1 में आपका इंस्टीट्यूट है और लिस्ट 2 में आपका लोकेशन है। तो पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, दूसरा है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, तीसरा है आपका सी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चौथा है डी आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपका लिस्ट 2 में पुणे, मानेसर, हैदराबाद और न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी आपका न्यू दिल्ली में है, और नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस आपका जो है हैदराबाद में है, और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका जो है पुणे में है, और नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका कहाँ है, तो वो आपका जो है मानेसर में है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी आपका जो है न्यू दिल्ली में है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस आपका हैदराबाद में है, और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका जो है पुणे में है, और आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका जो है मानेसर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट्स फ्रॉम विच डिजीज। तो बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट्स फ्रॉम विच डिजीज। ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी डायफिथेरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस और टीबी, ऑप्शन डी टाइफॉइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लोसिस टीबी। तो बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट फ्रॉम टीबी। क्वेश्चन नंबर 86 है,
व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड कॉज डेथ? तो व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड कॉज डेथ? ऑप्शन ए 2.0, ऑप्शन बी 3.0, ऑप्शन सी 5.0, ऑप्शन डी 7.0। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड कॉज डेथ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5.0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, साइड्रोसिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ। तो साइड्रोसिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ। ऑप्शन ए सिलिका डस्ट, ऑप्शन बी आयरन डस्ट, ऑप्शन सी जिंक डस्ट, ऑप्शन डी कोल डस्ट। तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयरन डस्ट। तो साइड्रोसिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है ब्रिंजल इज ए गुड सोर्स ऑफ आयरन, और दूसरा है पंपकिन इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एव आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन डी नाइदर 1 और नॉट 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। तो ब्रिंजल इज ए गुड सोर्स ऑफ आयरन नहीं है, और पंपकिन इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, ये सही है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव्स वेरी लिटिल सनशाइन सफर फ्रॉम। तो चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफर फ्रॉम। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी डर्माटाइटिस, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी क्वासियोरकर। तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिकेट। तो चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज हु रिसीव वेरी लिटिल सनशाइन सफर फ्रॉम रिकेट। क्वेश्चन नंबर 90 है, in water treatment plant use of chloramines ensures। तो in water treatment plant use of chloramines ensures। ऑप्शन ए टेस्ट एंड ऑडियो कंट्रोल, ऑप्शन बी वीड कंट्रोल इन रिजर्वायर्स, ऑप्शन सी डिसइंफेक्शन, ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिसइंफेक्शन। तो इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूज ऑफ क्लोरामाइंस इंश्योर डिसइंफेक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, HIV वायरस व्हेन एक्टिव इन बॉडी मेनली अटैक्स ऑन। तो HIV वायरस व्हेन एक्टिव इन बॉडी मेनली अटैक्स ऑन। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी इम्यूनिटी पावर, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी नर्व्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इम्यूनिटी पावर। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट डज द इबोला स्टैंड फॉर। तो व्हाट डज द इबोला स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका, ऑप्शन बी ए वायरल डिजीज आउटब्रेक इन बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ए सिटी इन सीरिया डिस्ट्रॉय बाई IS, ऑप्शन डी नैन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वायरल डिजीज आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग यू। तो व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग यू? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी प्लेग यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लोसिस। तो व्हाइट प्लेग यू इज नोन एज ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 94 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लिस्ट 1 आपका दिया डिजीज, और लिस्ट 2 में दिया हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्गेनिज्म। तो तो लिस्ट 1 आपका कोलेरा, ए कोलेरा, बी इन्फ्लुएंजा, सी ट्यूबरक्लोसिस, डी आपका जो है टाइफाइड। तो लिस्ट 2 में आपका माइको बैक्टीरियम, 2 है आपका माइक्सो वायरस, तीसरा आपका सैल्मोनेला, चौथा आपका विवरायो। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कॉलेरा का हो जाएगा आपका विब्रियो, इन्फ्लुएंजा का आपका हो जाएगा माइक्सो वायरस, और ट्यूबरक्लोसिस का हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम, और टाइफाइड का हो जाएगा आपका सैल्मोनेला। ठीक है। तो आपका डिजीज है और जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो कॉलेरा का है विब्रियो, इन्फ्लुएंजा का है माइक्सो वायरस, और ट्यूबरक्लोसिस का माइकोबैक्टीरियम, और टाइफाइड का आपका है सैल्मोनेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स। तो डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स। और पहला कैल्शियम, दूसरा फॉस्फोरस, तीसरा नाइट्रोजन, और चौथा कार्बन। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। तो डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस।
तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12 दिया हुआ है, आपको इसे मिलाना है 1 2 3 4। तो पायरीडॉक्साइन, साइना साइनोकोबालामिन, और तीसरा आपका थियामाइन, और चौथा है रिबोफ्लाविन, ठीक है। तो आपको इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो विटामिन B1 का आपका है थियामाइन, विटामिन B2 का आपका है रिबोफ्लाविन, और विटामिन B6 का आपका है पायरीडॉक्साइन, और विटामिन B12 का आपका है जो है थियामाइन, ठीक है। तो विटामिन B1 का, सॉरी, विटामिन B12 का आपका है साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन है। तो आपका विटामिन B1 का है थियामाइन, विटामिन B2 का है रिबोफ्लाविन, विटामिन B6 का आपका है जो है पायरीडॉक्साइन, और विटामिन B12 का आपका साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट आपका 97 है, आउटर कोटिंग ऑफ ए कैप्सूल इज मेड अप ऑफ। तो आउटर कोटिंग ऑफ ए कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी स्टार्च। तो आउटर कोटिंग ऑफ ए कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टार्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 898 है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। तो विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी मैल्टोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 99 है, एंजाइम्स आर मेनली। तो एंजाइम्स आर मेनली, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी अमीनो एसिड। तो एंजाइम्स आर मेनली ए, सॉरी, ऑप्शन बी प्रोटीन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो लिस्ट 1 आपका न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी दिया गया है, और लिस्ट 2 में आपका दिया है आपका जो है कौन सा डिजीज जो कारण बनता है, ठीक है। तो लिस्ट 1 में आपका जो है आयोडीन, आयरन, नियासिन और विटामिन B12 है। और लिस्ट 2 में आपका पहला है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा आपका परनीसियस एनीमिया, तीसरा आपका ग्वाइटर, और चौथा आपका पेलाजिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आयोडीन का आपका हो जाएगा ग्वाइटर, आयरन का आपका हो जाएगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नियासिन का हो जाएगा पेलाजिया, और विटामिन B12 का हो जाएगा आपका पेर्निशियस एनीमिया, ठीक है। तो आयोडीन का आपका हो जाएगा आयोडीन का ग्वाइटर, और आयरन का आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नियासिन का पेलाजिया, और विटामिन B12 का हो जाएगा आपका पेर्निशियस एनीमिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है, डॉक्टर यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG2। तो डॉक्टर यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिटेक्ट चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द हार्ट ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो डॉक्टर यूज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG2 डिटेक्ट चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द हार्ट ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है आज का जो टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, आज का पार्ट नंबर 3। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।